welcome to online classes. Today we will start chapter 5 of civics, judiciary. आज हम पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था यूनिट सेकंड का फोर्थ चैप्टर था हमारा अंडरस्टैंडिंग लॉज कि कानून क्या होता है। ये सब हमने कि कानून के बारे में पढ़ा कि लॉज क्या होता है, किस तरह उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, कौन उनको इम्प्लीमेंट करता है, कैसे उनको सुरक्षित किया जाता है और लोग उनको जो है प्रैक्टिसाइज में कैसे लाता है। ये सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। आज हमारा चैप्टर है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है हमारा जस्टिस से संबंधित यानी कि न्यायपालिका कि हमारी जुडिशरी है क्या चीज़। अब हम इस चैप्टर में जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो जुडिशरी है न्यायपालिका का जो मेन मकसद है या मेन जो वर्क है, काम है, वो क्या है, लोगों को जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं सभी को जो है जस्टिस प्रोवाइड करवाना। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज बनाए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, इन सब को भी क्या है सभी लोगों के ऊपर एक जैसा मतलब किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना। तो चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जुडिशरी। यह है हमारा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है, दिल्ली में है। एक सुप्रीम कोर्ट है हमारे इंडिया में। और जुडिशरी जो है वो क्या है, अलग अलग जुडिशरी के 3 लेवल होते हैं न्यायपालिका के, ठीक है। जिसमें सबसे जो हाईएस्ट जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है वह होता है सुप्रीम कोर्ट। उससे नीचे वाला जो कोर्ट होता है हाई कोर्ट। और फिर उसके बाद वाले जो कोर्ट होता है वो होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे हम एसडीएम कोर्ट वगैरह ये सब इसमें आता है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country। अब क्या है, न्यूज़पेपर पर नज़र डालते हुए क्या है आपको देश भर की जो कोर्ट है उसके बारे में कामों की क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। But can you think of why we need this कोड, और क्या आपने कभी सोचा है कि हमें जो कोड क्यों नीड क्यों है। एज यू हैव रीड इन यूनिट 2 इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। यूनिट 2 में हमने पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में जो कानून है वह है कौन चलाता है, कानून का शासन कौन चलाता है। व्हाट दिस मीन्स इज दैट लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन एंड दैट एक certain set of fixed procedure need to be followed when a law is violated। और इसमें क्या है कि हमने इसमें क्या पढ़ा कि पूरे देश का जो कानून है शासन चलाता है। और इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर क्या होता है, जितने भी लोग हैं वो जो भी लॉज है सभी के ऊपर क्या है सेम जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और सभी के लिए वह एक जैसा होता है। और कोई किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए क्या है एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द mechanism of court that a citizen can approach when a law is violated। violated का मतलब होता है वायलेशन, उल्लंघन करना, किसी चीज़ के अगेंस्ट होना। इसमें क्या है, और कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक क्या होती है, जुडिशियल पावर होती है, न्याय व्यवस्था है। और इस व्यवस्था में बहुत सारी जो है अदालतें हैं जहाँ नागरिकों के लिए न्याय किए जाते हैं। As an organ of government, that judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy। और जो हमारी जुडिशियल पावर है न्यायपालिका वो हमारी डेमोक्रेसी में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। It can play this role only because it is independent। और यह इस भूमिका केवल इसलिए जो है प्ले कर पाती, निभा पाती क्योंकि यह क्या है, जो हमारी जुडिशरी है वो क्या है, पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। वह कोई भी जो फैसले हैं वह खुद डिसीजन खुद ले सकती है। इसके ऊपर किसी भी सरकार का या कोई भी पावर है या दूसरी जो पार्टी उनका कोई भी जो प्रेशर नहीं होता। व्हाट डज एन
इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन, अब क्या है जो स्वतंत्र न्यायपालिका का मीनिंग क्या है। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन लॉ दिल्ली, और यह क्या है आपके आसपास की अदालतें और नई दिल्ली में जो सर्वोच्च न्यायालय के बीच क्या कोई जो रिलेशन है। यू विल फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन, और इस चैप्टर में क्या हम इन सब क्वेश्चन के आंसर फाइंड कर पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी, जो न्यायपालिका है उसका रोल क्या होता है, क्या भूमिका होती है। कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशू, जो अदालत है वो क्या है बहुत सारे मुद्दों पर क्या है फैसले सुनाती है, अलग अलग जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर वो डिसीजन लेती है। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट, और दे कैन पनिश people for particular crime. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the followings. इसमें क्या है जो हमारी जुडिशरी है वह तय करती है कर सकती है कि जो हमारे टीचर्स हैं वह स्टूडेंट्स के साथ क्या उनको पनिश नहीं करना चाहिए। वह राज्यों के बीच जो स्टेट के बीच रिवर फ्लो होती है बहती है पानी के बंटवारे पर भी क्या है डिसीजन ले सकती है। वह किसी अपराध के लिए लोगों को क्या है मतलब किसी व्यक्ति को वह पनिश कर सकती है। और न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, मतलब विवादों का डिस्प्यूट होता है हमारे विवाद, इसका जो है निपटारा वह किस तरह करती है। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर resolving disputes between citizen and the government, between two state government and between the center and state government। जो क्या है न्यायिक व्यवस्था नागरिक व जो गवर्नमेंट है दो राज्य की सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच जो पैदा होने वाले विवाद हैं उनको क्या है सॉल्व करने में क्या करती है क्रियाविधि को प्रस्तुत करवाती है। फिर है हमारा सेकंड जुडिशियल रिव्यू, मतलब रिव्यू होता है समीक्षा, रिव्यू देना कि न्यायिक जो रिव्यू है किस प्रकार का होता है। एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशरी आल्सो हैज़ द पावर ऑफ स्ट्रिक डाउन पार्टिकुलर लॉज passed by the parliament if it believe that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review। मतलब क्या है संविधान की जो हमारी व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। हमारे संविधान को जो हमें अच्छे से बताता है वो कौन सा है न्यायपालिका होती है, वही इसका जो अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से कर सकता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है मतलब अगर जो हमारी जुडिशरी है उसको महसूस होता है कि संसद द्वारा पारित जो हमारी पार्लियामेंट है कानून जो उसने पारित किया है कानून बनाया है मेकिंग लॉज बनाया है संसद ने कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का मतलब जो संविधान है हमारा उसके अकॉर्डिंग वह नहीं है, वह उसका क्या कर रहा है वॉल्यूशन कर रहा है उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को क्या है जुडिशरी उसे ख़त्म कर सकती है। और इसे ही क्या कहते हैं हम जो हमारे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं। इसके बाद है थर्ड है अपलोडिंग द लॉज एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, मतलब कानून की रक्षा और मौलिक जो हमारे अधिकार है उनका क्या है क्रियान्वयन, मतलब एनफोर्सिंग कि किस तरह से किए जाने चाहिए फंडामेंटल राइट्स। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। और क्या है अगर देश के किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अधिकारों का क्या हो रहा है उसके मौलिक अधिकारों का वॉल्यूशन हो रहा है उल्लंघन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल in the class 7th book you read about Hakim Sheikh, an agricultural laborer who fell from a running train and injured himself and whose condition got worse
बिकॉज सेवरल हॉस्पिटल रिफ्यूज टू एडमिट हिम। जैसा कि 6th क्लास की बुक में हमने हाकिम शेख की जो स्टोरी पढ़ी थी, और एग्रीकल्चर लेबर था वह, मतलब कृषि के काम का एक वर्कर था। तो उसका क्या है, ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन से गिरने के कारण, और उसे इंजरी हो जाती है, लेकिन कोई भी जो हॉस्पिटल है उसे एडमिट करने के लिए तैयार नहीं होता है। ऑन हियरिंग हिज केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 which provides every citizen the fundamental right to life also include the right of health। और क्या है, और इसकी जो मामले की सुनवाई क्या है, उसने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ क्या है, केस दर्ज करा। इसकी सुनवाई जो है सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संविधान का जो हमारा आर्टिकल है 21, उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया, और इसके साथ उसका जो हेल्थ से संबंधित अधिकार भी उसमें शामिल है। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम compensation for the loss surfaced, as well as to come up with a blueprint for primary health care with particular reference to treatment of patient during the emergency। पश्चिम बंगाल केप्ट मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996। और उसमें क्या है कि फैसला सुनाया कि फलस्वरूप न्यायपालिका ने पश्चिम बंगाल सरकार को, जो जुडिशरी है सर्वोच्च न्यायालय, उसने जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसे आदेश दिया कि हाकिम शेख का अपने इलाज में जितना भी खर्च हुआ है वह उसे कंपनसेशन मुआवजा दे। और सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक हेल्थ, जो हमारी प्राइमरी हेल्थ से की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे, और आपात स्थितियों में क्या है, रोगियों को इलाज पर क्या है, विशेष ध्यान दिया जाए। पश्चिम बंग खेद मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1996 में जो हुआ था वो हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। द डे बिकम ए रिपब्लिक, और इस दिन क्या जो गणतंत्र देश भी बना था। लाइक इट्स प्रीडिकेसर द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-1949, it was earlier located in the Chamber of Princes in the Parliament House. It moved to present building on Meerut Road in New Delhi 1958। और क्या है, आपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो था कि भांति यह न्यायालय भी पहले पार्लियामेंट, जो हमारा संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था, जो कोर्ट है, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद, वहाँ हुआ करता था। और इसे क्या है 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया था। अब है व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि जो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है वह क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इमेजिन ए सिचुएशन इन विच ए पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ एनफोर्स्ड ऑन लीड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंटेड एंड डिसमिस ए जज फ्रॉम द ऑफिस। और क्या है, आप एक ऐसी व्यवस्था में रहता है जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है, तो उसका तबादला करा सकता है। व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। लेकिन भारतीय और क्या है, जब आप इस मामले की अदालत में ले जाता है तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर रीड करेंगे।